नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। आज जानते हैं हम खुश भले ही दिखाई दे रहे हो, लेकिन आज हम बहुत परेशान हैं। परेशान इसलिए है ना, क्या है कि आजकल आप लोग बहुत खबर सुनते होंगे कि परीक्षा में जो है बहुत सारे मुन्ना भाई पकड़ाए हैं। अब मुन्ना भाई जानते हैं कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो चोरी से परीक्षा दे रहे होते हैं, किसी और की जगह पे परीक्षा दे रहे होते हैं। और आजकल तो इतना विचित्र तरह का डिवाइस निकल गया है कि उस डिवाइस को लगा के लोग परीक्षा देते हैं और पास कर जाते हैं, और किसी और की जगह पे पास कर जाते हैं। और इस तरह की धांधली जो है परीक्षा में बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई है। अब बात यह है कि जो साल दर साल से जो स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, उनके मेहनत पर पानी फिर जा रहा है, और वो कहीं से भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हम सोचे कि हमारी जनता के बीच में ज़रा हम चलें और ज़रा उन्हीं लोगों से बात करें कि इस समस्या का क्या समाधान है, और ये जो स्टूडेंट के साथ इनका अन्याय हो रहा है वो किस तरह से ख़त्म हो। आइए बात करते हैं। बताइए कि अभी देखिए कि एग्ज़ाम हॉल में आप सुनती होंगी, न्यूज़पेपर वगैरह में सुनती होंगी कि किसी और के जगह पे कोई और एग्ज़ाम दे रहा है। ऐसे में जो जेन्युइन छात्र हैं, जो मेहनत करके परीक्षा पास करना चाहते हैं, उनके साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसमें सिर्फ स्टूडेंट का ही गलती नहीं है। हमारी व्यवस्था अगर इतनी सख्त नहीं हो सकती है तो फिर सिर्फ स्टूडेंट पे सवाल उठाना कोई उचित नहीं है। नहीं, स्टूडेंट की तो कोई गलती ही नहीं है, स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट की भी गलती है, और प्लस हमारी व्यवस्था भी नहीं सख्त है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जितना सीट है उससे कहीं ज्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं ना। तो अब ऐसे में उस सीट का जो है वैल्यू ही बढ़ जाता है। तो हमारे स्टेट में इतनी बेरोजगारी है, सरकार इस चीज को बिल्कुल हाईलाइट नहीं करना चाहती है, तो फिर क्या करेंगे लोग? जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ेगी, रोजगार बढ़ नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा? भैया कि पुलिस जो है वो हमारे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कानून के पालन करने के लिए है, लेकिन अभी हम सुनने को आ रहा है, हम लोग सुन रहे हैं कि पुलिस भर्ती परीक्षा में ही सेंध लगा लिया जा रहा है। पहले ही कुछ सीट पे जो है मुन्ना भाई बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद अलग अलग तरह का जो है डिवाइस पकड़ा जा रहा है जिससे चोरी करके वो परीक्षा दे रहे हैं। तो इस सारी जो कुव्यवस्था है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है, किसी न किसी व्यवस्था का फेल्यूर होता है तो जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, ये कहीं से नहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर को सही से नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब इसी वजह से तो ये हो रहा है। बताइए कि हम लोग जो है कि एडमिट कार्ड के लिए फोटो देते हैं, उसका कितना जो है जांच किया जाता है, फोटो मिल रहा है कि नहीं, पापा का नाम कुमार के जगह कुछ हो गया, उसके लिए जो है आपका अटक जाएगा। इतना तरह का चेकिंग से पास होके मतलब ऐसा लगता है कि किसी दूसरे देश में, पाकिस्तान, अरब कंट्री में जा रहे हैं ना। इस तरह से परीक्षा होता है, लेकिन बात जब उन तक पहुंचती है तो फिर वो लोग फेल क्यों हो जाते हैं? मालूम नहीं। हाँ, आप लोग परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं? क्या चीज पर क्या पढ़ते हैं आप लोग? हम पढ़ाई नहीं करते हैं। क्या करते हैं? तो जॉब करते हैं। क्या चीज में जॉब करते हैं? टेलीकॉम लाइन। अच्छा, तो कभी कोई फॉर्म कुछ नहीं भरे? वाह, तो जुग जीत लिए, कमाल कर दिया आप तो, एकदम जुग जीत लिए। आप भी नहीं पढ़ते भैया? मैं स्टडी करते हैं। मैं 7 तारीख को बिहार पुलिस का एग्जाम भी है। बिहार पुलिस? अरे तब तो आप तो एकदम मुर्गा मिल गए आप हमको। परीक्षा हुआ था जहानाबाद, और हर जगह कितना लोग धराए हैं। मतलब अब होता क्या है, कंप्यूटर रिसेट हो जा रहा है। अब ये है मैम कि पढ़ने वाले लोगों के लिए ज़्यादा समस्या है। अब मैम पैसा दीजिए तब आपके पास नौकरी, नहीं तो सीधा नौकरी नहीं। अच्छा, मान लिया जाए भैया, जिसको लगता है, अब जैसे हम लोग जो गरीब लोग हैं, हम लोग को लगता था, हम लोग थोड़ा ज़्यादा जो है इथिकल हो गए थे, तो हम लोग को लगता था ना कि अगर हमारे पास ज्ञान है, अगर हमारे अंदर मेहनत करने की क्षमता है, तो फिर हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है ना? अब ऐसा नहीं, अगर आपके पास गांधी पैसा है तो आपका हर चीज सक्षम है, नहीं तो कुछ नहीं। गांधी जी हैं तो गांधी जी हैं तो नौकरी है, नहीं तो फिर नौकरी भूल जाइए। अगर कोई एक आम आदमी चाहे कि यहाँ पे परीक्षा पढ़ रहा है, हम जो है अंदर घुस के देख लें कि किस तरह से एग्जाम हो रहा है, किस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें नहीं घुस सकता है ना? आम लोग तो नहीं घुस सकता है। लेकिन उसी परीक्षा भवन में 10 गो नकली आदमी बैठ के एग्जाम दे रहा होता है किसी और के जगह पे, कान में मशीन लगाया होता है। इतना लोग उसके अंदर रखवाली करने के लिए रहता है, फिर भी इतना सेंध कैसे लगा लेते हैं लोग परीक्षा भवन में? वो सब जानते हैं, लेकिन मतलब जो प्रशासन है वो तो जानता ही है ना। हाँ। तो ये तो प्रशासन की ही गलती है ना? हाँ, बिल्कुल गलती है। वो चाहे तो कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। अब बताइए भैया कि जो बेचारा बाजार समिति, हम बार बार बाजार समिति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पटना का एक एजुकेशन हब है वो, है ना? वहाँ पे जिस तरह से छात्र रहते हैं, आप कभी शाम में निकल के देखिए या किसी त्योहार में निकल के देखिए, वो पूरा एरिया खाली होता है, क्योंकि वो पूरा एरिया जो है स्टूडेंट से ही भरा होता है। अब उसमें जो है 10 बाई 10 के कमरे में 4 लड़का 6 लड़का रह रहा है,
दाल भात चोखा बना के खा रहा है, माँ बाप से जो है समस्या हो रहा है फिर भी नहीं बता रहा है कि मेरे माँ बाप घबरा ना जाए कि मेरे बेटे को तकलीफ है। इतना तकलीफ के बावजूद जो है वो पढ़ रहा है, परीक्षा का तैयारी कर रहा है, परीक्षा दे के आता है और जैसे ही दे के बाहर निकलता है उसको दोस्त का फोन आता है कि बउआ तुम्हारे जो परीक्षा का पेपर है वो लीक हो गया है, हो सकता है परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए कि स्टूडेंट के हाथ में पढ़ने वाले लोगों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, ठीक है, और सरकार पूरी जानती है, पूरी प्रशासन जानती है, फिर भी ऐसा होता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि गांव देहात में हम लोग जाते हैं भैया, तो खुद हम गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे 4 बजे लड़के उठ जाते हैं ना, उसके बाद फिजिकल का तैयारी करते हैं, दौड़ते हैं, पूरा हम लोग के गांव में बांध है, उस पे जो है ना आपको सुबह सुबह कम से कम 20-25 लड़का, गांव का सारा लड़का आपको दौड़ते हुए मिल जाएगा। इतना वो लोग तैयारी करता है, माँ बाप भी सोचते हैं कि नहीं भाई मेरा बेटा बहुत तैयारी कर रहा है, इस साल लगता है निकाल लेगा। बच्चा भी खुश रहता है कि पापा बस आपको 1 साल और इंतजार करना है, उसके बाद आपका एक मौका जरूर हो जाएगा आपके बार सिलेक्शन। लेकिन यहाँ का विधि व्यवस्था बहुत खराब हो गया है मैडम। आपका हमेशा आए दिन पेपर लीक होते रहता है। अभी तो हाल ही में हुआ है, फर्स्ट ही पेपर हुआ आपका बिहार पुलिस का, वो लीक हो गया है। बहुत सारा लड़का आ रहा था, हम लोग लॉज में रहते हैं, बहुत सारा लड़का आके बोल रहा है कि हमारा तो पूरा एकदम मनोबल टूट गया है, क्या हम पढ़े क्या नहीं पढ़े। बहुत सारे ऐसे भैया लोग हैं जो कोई क्वेश्चन दीजिए एकदम तुरंत बना देंगे। अब उन लोगों का मनोबल टूट गया है, पूरा बना ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर कह रहे क्या होगा पढ़ के, 10 लाख रुपया लग रहा है, सीधे पेपर मिल जा रहा है हम लोगों को। जो नहीं पढ़ रहा है उसका होगा सिलेक्शन, हम लोगों का होगा ही नहीं। अब बताइए भैया कि बहुत सारे लोग जो मान लीजिए 10 लाख की बात की है आप, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको लगता है मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हम मेहनत कर रहे हैं ना जी, फिजिकल निकाल लेंगे, रिटर्न कोई रोक नहीं सकता, ऐसे ठोक बजा के कहता है ना। आप खुद भी पढ़ता है। दिक्कत मैडम ये हो जाएगा, 100 क्वेश्चन है, मान लीजिए बिहार पुलिस का ही एग्जाम हो रहा है, 100 क्वेश्चन है, अगर जनरल अगर एकदम एग्जाम हो जेन्युइन तो 75 नंबर 70 नंबर तक अगर कोई बना देता है ना तो उसका हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन अगर पेपर लीक हो जाता है तो 95 98 ऐसा ना चला जाएगा तो फिर कैसे होगा सिलेक्शन। कि बिहार के जो स्टूडेंट हैं मेहनत करने से तो कहीं पीछे नहीं रहते, लेकिन अब बात है कि जब वो पूरा मेहनत करें, वो जो है मेहनत करके परीक्षा दें, परीक्षा में बैठे, परीक्षा देके बाहर निकले, खुश रहे कि हम पूरा क्वेश्चन कर लिए हैं, बाहर निकल के उनको पता चले कि उनका क्वेश्चन लीक हो गया है, हो सकता है कि पेपर जो है कैंसिल हो जाए। तो क्या ही करना, हमें ये नहीं समझ में आ रहा सरकार को इन सब चीजों से कहाँ तक आप समझ पा रही है कि इन सब चीजों से आपको मतलब है। सरकार आज तक मैंने देखा ही नहीं कि भाई आम जनता किस परेशानी में है, स्टूडेंट्स क्या सोच रहे, टीचर्स क्या सोच रहे, डजंट मैटर। वो अभी भी आप देख लीजिए, अभी भी जहाँ भी आप जाइएगा, जितनी भी सरकारें सब अपना देखने के इलेक्शन कैसे जीतना है, लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा नहीं है भैया। आप क्या है, स्टूडेंट है क्या है, डजंट मैटर। किसी भी स्टूडेंट से कोई और टीचर के उनसे कोई मतलब नहीं है। आज चलिए हमने मान लिया शिक्षक के लिए जो भी जो हो रहा है बहुत अच्छा तरीका है, एक तरीके से अच्छा कदम है, पहल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वजह से बहुत, मैं सारे शिक्षकों की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन लिटरली देखा गया है बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो टाइम पे ना स्कूल आते हैं न जाते हैं, पता चलेगा कि स्कूल के वहाँ जाकर रील्स बना रहे हैं। हाँ, भैया ये चीजें गलत है। हम आपको वो ये कर रहे हैं, सरकार है भैया, आप हमारे ही पैसे ले रहे हो, हमें पढ़ाने के पैसे लेते हो, वहाँ जाके आप रील्स बना रहे हो, ये बिल्कुल गलत चीज। ये इन सब चीजों को मैं ये कंडेम करता हूँ। यहाँ पे ठीक है, ये सरकार की अच्छी पहल, लेकिन स्टूडेंट के प्रति जो आपकी चीजें हैं उसके प्रति आप क्या कर रहे हैं भैया? ना वैकेंसी निकालते हैं, ऊपर से अगर 1-2 निकाल दिए तो भैया आप ऑल ओवर इंडिया, अरे भाई इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, आप अगल बगल श्रीलंका बोल दो, नेपाल बोल दो, या पाकिस्तान को ही बोल दो। भाई बच्चा मेहनत कर रहा है, आज 10 साल 12 साल बाहर से आके मेहनत कर रहा है, बाप कैसे पैसा भेज रहा है डजंट मैटर, कोई नहीं देखने वाला है, कहाँ से जो भी है 2 पैसा इकट्ठा करके दे रहा, बच्चा पढ़ेगा। पता चला बच्चा का एज निकल गया, पेपर ही लीक होते रहे और जांच हो रहा है। सबसे बड़ी बात है भैया कि हम बाजार समिति के एरिया में जब भी घूमते हैं, वहाँ का जितना दुकान है स्टूडेंट से चलता है ना। वहाँ के एक रूम में 10 बाई 10 के एक रूम में चले जाइए, 6 लड़के रह रहे हैं, 4 लड़के रह रहे हैं, किसी के पास ज्यादा पैसा है तो 2 लड़का रह रहा है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो चीजें, एक अगर टूथब्रश भी आया है, एक अगर जिभी भी आया है तो किस तरह से आया है वहाँ के स्टूडेंट को पता है। लेकिन इतनी समस्याओं के बावजूद भी छात्र डटे हुए हैं, छात्र बोले हैं कि नहीं भाई बिहार पुलिस तो निकाल के रहेंगे, यहाँ से बिहार पुलिस बिना निकाले नहीं जाएंगे, यहाँ से बीपीएससी बिना निकाले नहीं जाएंगे। लेकिन उनका जो इतना तेज इरादा है, एकदम पक्का इरादा है, उस पे जो है प्रशासन जो है, शासन व्यवस्था जो है इतना बड़ा प्रहार कर रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं मैडम, हम लोग आंदोलन करेंगे और हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग को सब कुछ करना है, लड़ना भी है, पढ़ना भी है। ये तो कम से कम एटलीस्ट हमको लड़ना भी है, पढ़ना भी है, हमने छोड़ सब करना है, सब कुछ करते हुए चलना है।
अगर हम लोग याद आते हैं जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो हम लोग याद आते हैं। हाँ। जैसे कि अभी चुनाव होने वाला है। हाँ। तो अभी देखिएगा बिहार पुलिस का आया है, सिपाही का आया है। अभी तो भी भैया बढ़िया से हो तब ना। अभी जो कल पेपर हुआ है बिहार पुलिस सिपाही वाला, उसमें भी देखिए हम ये कह रहे हैं भैया कि जो लाख का जो वैकेंसी निकलता है, इसमें से 100 को 6 महीना पे आप नौकरी दीजिए ना भाई, है कि नहीं? बिल्कुल है, लेकिन कहाँ हो पाता है? कितना नहीं हो पाता है। बताइए ना, इतना हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं मैडम कि आप ये समझ लीजिए कि अगर ये जो वैकेंसी आया ना, बस ये जनता के लिए लॉलीपॉप है, बस दिखाने के लिए लाया गया। हम बता रहे हैं आपको, ये मैं आपको 100% इसी चैनल पे बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि ये आप देख लीजिएगा, इलेक्शन हो जाएगा और इसके ऊपर कमेटी बैठ जाएगी। भैया जांच होगा, पेपर लीक हो गया, आउट हो गया, इन सब चीजों पे कमेटी बैठ जाएगी। अच्छा। और जो बच्चों का भविष्य वो अधर में लटक के रह जाएगा। सबसे आश्चर्य की बात है कि हर साल जो है, हर साल क्या, हर एग्जाम में जो है, आप पेपर पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि इतने सारे मुन्ना भाई निकले, 50 गो मुन्ना भाई निकले, 600 मुन्ना भाई निकले, इतने सारे मुन्ना भाई निकले है ना, बहुत सारा सुनते होंगे। लेकिन वो मुन्ना भाई पकड़ाने के बाद जाते कहाँ है, ये आज तक पता चला? कहीं कभी पता नहीं चल पाता है, केवल कमेटी बैठता है, जांच बैठता है, कुछ नहीं होता है वैसा, कोई उसका सुनवाई नहीं होता है। आपको नहीं लगता है कि हमारी जो व्यवस्था है इसमें परीक्षा से जुड़े ठोस कानून का बहुत कमी है, जिससे आम जो स्टूडेंट हैं, जो जेन्युइन छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं सालों से, उनके साथ नाइंसाफी हो जा रहा है? बिल्कुल नाइंसाफी हो ही रहा है मैडम। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि 4 बजे उठ जाते हैं। हाँ। गांधी मैदान में आके दौड़ेंगे, जो भी खाना है खुद से खाना बनाना, तो सुबह हजारों लड़के रहते हैं। उसके बाद दिन भर वो बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। हाँ। पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन बन जाता है उनसे। ऐसा लड़का है सब। लेकिन अब कल ही हुआ था एग्जाम, आपका बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया। हाँ। अब उसके कारण हौसला टूट गया है, पूरे सारे लड़कों का हौसला टूट गया है। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। कोई भी वैकेंसी आ रहा है, चुनावी मुद्दा ही बनाया जा रहा है इसको। कोई ये नहीं है कि हमें वैकेंसी करना है, इन लोगों को रोजगार दे देना है, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों का केवल चुनावी मुद्दा है। अब चुनाव आया है तो तुरंत निकालेंगे शिक्षक का वैकेंसी, बिहार पुलिस का, दरोगा का, लेकिन कोई सिलेक्शन नहीं होगा, सारा पैसा पे बेच देता है सब सीट। अब देखिए कि बिहार पुलिस को जो है कानून के लिए जाना जाता है ना, बिहार पुलिस को तो हम लोग कानून के लिए ही जानते हैं ना, लेकिन अब बिहार पुलिस के भर्ती परीक्षा जो हो रहा है उसमें सेंध लग रहा है ना, मुन्ना भाई बैठ जा रहे हैं उसी के बीच में जाके। अब बताइए कि सबसे बड़ी बात है कि कानून के लिए जो जानी जाती है पुलिस, कानून का पालन करवाने के लिए, कानून का जो है पालन हो, लोग उल्लंघन ना करे, उसके लिए जानी जाती है। अब उसके भर्ती परीक्षा में ही सेंध लग रहा है, तो ये सब, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बेरोजगारी जो मेन मुद्दा है, बेरोजगारी से वो नेता सब भटक जाते हैं अपना अपना वोट लेने के लिए। हाँ। कभी जाति पर तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे वो अपना कर लेते हैं। हाँ। मेन मुद्दा है, जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, शिक्षा से ही सब चीज का विकास होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर शिक्षा का विषय विकास हो जाएगा, सब शिक्षित हो जाएंगे, तो अपने आप विकास हो जाएगा। अब मेन मुद्दा से भटका के नेता लोग कभी ब्राह्मण राजपूत, कभी मंदिर मस्जिद, यही करते रहते हैं। अच्छा बाबू, आप लोग जब पुलिस भर्ती का लोग तो एग्जाम देते हैं, फॉर्म वगैरह भरते रहते हैं, आप कभी भरे हैं कि नहीं? हाँ मैम, भरे हैं। कल ही एग्जाम था मैम। कल एग्जाम था? अच्छा, तो ये बताइए कि हम लोग ये सुन रहे हैं, हम लोग को ये सुनने में आ रहा है कि उसमें जो है बहुत सारे मुन्ना भाई डिवाइस वगैरह लगा के बैठते हैं, चोरी करते हैं, या एक आदमी के नाम पे दूसरा आदमी परीक्षा दे रहा है, ये सब होता है। तो ये सब देखने को मिला कि नहीं आप लोग को? नहीं मैम, हमको तो ये सब देखने को नहीं मिला मैम, लेकिन ये देखने को मिला बहुत बेरोजगारी है मैम। हाँ। और नीतीश कुमार जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ। और मैम सुनते वहाँ पे हम सुने थे मैम कि 11 लाख दीजिए नौकरी हो जाएगा मैम। आपसे भी कोई तो चुपके चाप जरूर बोला होगा? नहीं मैम, हमसे तो नहीं बोला था, लेकिन सुने थे मैम। बताइए तो कैसे ना, 12 लाख जिसके पास 11 लाख रुपया रहेगा वो नौकरी क्यों करेगा? अपना कुछ घर के आसपास रोजगार नहीं करेगा, क्यों दूर जाएगा अपने परिवार को छोड़ के? इतना बेरोजगारी है मैम की बात कर रहे हैं। देखिए बगल में आप कैमरा मैंने से फोकस कराइए, स्कूल चल रहा है अभी। अच्छा, देखिए ये मास्टर लोग बहाली करवा रहे हैं, तो किस टाइप का अनुशासन बिहार में चल रहा है? बताइए, बिना रेलिंग का छत है, दिखाइए छत एक बार गिर के टूटा हुआ है, बच्चा लोग बहुत बचा है मैम यहाँ पे। बच्चा था तभी गिर गया था? हाँ, बच्चा था, गिर गया था मैम। नीतीश कुमार के राज में वो स्कूल अच्छा नहीं बन पा रहा है। चाची बताइए कि रोजगार जो है लड़का लोग को ऐसे ही नहीं मिल रहा है। इधर सुन रहे हैं कि पुलिस वाला जो माने भर्ती परीक्षा होता है ओकरा में पहले ही से सेटिंग हो जाता है। देखिए, एक बार तो मेरा बेटा दो लड़का है मेरा, दोनों BA पास कर ले, ITI कर ले, सब चीज करके बैठल है। हाँ। एक बार छोटा वाला लड़का मेरे बिहार पुलिस में निकाल दिया दौड़ में, वो पैसा खोजा था, मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा का कारण मेरा लड़का दौड़ निकल गया था। हाँ, दौड़ निकाल दिया था, पैसा मांगे थे, तो पैसा के कारण मेरा बेटा नौकरी नहीं कर पाया। फिर अभी बड़ा है तो देखिए
भगवान कोई फिर पैसा का मांग अभी तो नहीं किया, लेकिन अगला मरते पैसा का मांग किए थे, दौड़ समय में नहीं दिया, उसको नहीं किए। सही में पैसा वैसा मांगता है नौकरी में? तो मांगन नहीं, कितना रहन अथी रहन, गरीब ऐसे में न मर रहा। कितना पैसा मांगा था? हमारे लड़का से कुछ बोला था कि पैसा दो तो तुमको दौड़ में निकाल देंगे, लेकिन मेरा बेटा बोला ना कि जब हम मेहनत किए, दौड़ किए, सारा चीज किए, तो पैसा क्यों दे, हम अपना मेहनत पर लेंगे, लेकिन उसको नहीं पास किए, तो उसको छांटल गया। मेन बात जानते हैं क्या है, इसमें पैसा देने वाला का भी गड़बड़ी है। मान लीजिए 10 गो लड़का जो है जो तैयारी कर रहा है, उसमें से अगर 4 लड़का देने के लिए तैयार हो जाएगा, 6 लड़का नहीं देगा, तो जो देने वाला है उसी का नहीं ले लेगा। बेरोजगारी है ना मैम, बेरोजगारी है तो दे के कोई आगे निकलेगा ना। जिसको है जो निकल रहा है, जिसको नहीं हो बैठ कर मेहनत पर अपना, जिसके पास नहीं वो जमीन बेच के दे रहा है, जो जमीन है वो बेच के दे रहा है। हाँ सुना है कि जमीन जिसका वो नहीं है तो कुछ करेगा, जिसको जमीन भी नहीं वो क्या करेगा, पढ़ लिखा खर्चा कहाँ से देंगे? परीक्षा देखे तो 2 लाख रुपया मांग रहे, 2 लाख कौन सी की परीक्षा में? बिहार पुलिस वाला। बिहार पुलिस में तो कम में तो मांग लखवा चाची, उन्हें 10 लाख मांग रहे। हाँ 2 लाख का मांग रहे, खरे एगो भेजे का सच हो के आप बैठे। पुलिस जो है उसको कानून का पालन करवाने के लिए पुलिस बनाया जाता है ना। पुलिस जो है हर संभव प्रयास करती है, जहाँ रहती है वो अपने सामने जो है कानून टूटने नहीं देती है ना। पुलिस का यही ना काम है जी, कानून का पालन करवाना, कानून का रक्षा करना। अब पुलिस के भर्ती में ही जब सेंध लग जा रहा है, तो जब वो पुलिस बन जाएंगे तो क्या कानून का पालन करवाएंगे? कानून का सबसे पहला कि यहाँ होता है कि पूरा धांधली बिहार में होता है। कल ही बेगूसराय में 2-3 जगह पूरा धांधली हो गया। कल मेरे पास भी क्वेश्चन भी आ गया था, बोला कि पूरे डिपार्टमेंट का आदमी भेजा, बोला कि हम इतना पैसा पेमेंट कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और जो इससे पहले भी हम 2 बार मेंस निकाल चुके हैं, लास्ट में मेरा छट गया है। हम पूरा प्रयास भी किया था, लास्ट में मेरा छट गया। तो मालूम चला कि अब क्या करना है, तो मालूम चला कि 20 लाख रुपया दीजिएगा तब होगा, तो नहीं हो पाया। तो उसके बाद भी बोले कि ठीक हम पैसा देंगे, तो उसको आप बोला कि टाइम खत्म हो गया। कल भी मेरा भी 15 तारीख एग्जाम है बिहार। कोई उसको 21 लाख देने वाला मिल गया होगा। हाँ उससे ज्यादा पैसा, आपका 20 लाख नहीं, 20 लाख हम भी बोले कि देंगे पैसा। उसका पिछले बार बीपीएससी में दरोगा पीटी निकाले, मेंस में नहीं हो पाया। तो मेंस में 1-2 से पूछे मेरा काहे नहीं, तो अगला फिर हमको मालूम चला कि आप पैसा नहीं दिए, इस कारण से आपका नहीं हो पाया। तो हम इस बात से मेरा भी निराशा टूट गया। मेरा ये समस्या है सर कि इससे जो लोग सच में मेहनत कर रहे हैं, बताइए कि एग्जाम के आधे घंटे पहले जो है क्वेश्चन पहुंच गया उन तक। अब बताइए कि एग्जाम के एक रात तक हम लोग बोलते थे, हमारी मम्मी बोलती थी कि एग्जाम के दिन रटना मत, एग्जाम के पहले जो तैयारी हो गया एग्जाम के दिन मत रखना, नहीं तो जो याद है वो भी भुला जाओगे। तब एग्जाम के एक दिन पहले जो बेचारा मन भर पढ़ लिया, जो बोला कि नहीं मेरा तैयारी इस बार बहुत अच्छा है, पापा को भी बोल दिया होगा कि पापा इस बार निकाल लेंगे, है ना। अब जो बताइए कि इस स्थिति में जो होगा, अगर उसको पता चले कि परीक्षा लीक हो गया है, अब जो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए कि वो आदमी एग्जाम सेंटर से निकल के उसको मन करेगा कि वो अपने घर जाए माँ बाप के सामने? कभी वैसे लोगों को कभी मन नहीं करेगा। और जैसे मेरे मित्र ही हैं, 15 तारीख को उनका भी एग्जाम है। हाँ। एक तो कल था 1 तारीख को, फिर 7 तारीख को था, फिर 15 तारीख को। वैसे लोग अंदर से एकदम टूट जाते हैं कि पूरा मेहनत करते हैं और फिर सेंटर पे जाते हैं और फिर एग्जाम देकर जब हॉल से निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया था। तब अब एग्जाम जो दिए हैं उनको, एग्जाम जो दिए होंगे तो पूरा कॉन्फिडेंट होंगे, है ना, पूरा कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई इस बार का परीक्षा अच्छा गया है, अब जो है परीक्षा निकल जाएगा। अब जो है पापा को अब पापा से पैसा घर से नहीं मंगवाएंगे, है ना। यही लगता होगा। हाँ। इसमें कमजोर तबके के लोग हैं जो कर्ज लेके महाजन लेकर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और जब बाद बाल बच्चा 3 मरतबे 4 मरतबे 5 मरतबे परीक्षा देता है, उसके बाद उत्तीर्ण नहीं होता है, तो वो आत्महत्या की ओर भी बढ़ जाता है। इन लोग के कोने इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे राज्य का कोने छात्र जो आत्महत्या कर रहा है, इन लोग को सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे को भगवान के स्थान पर रख दिए हैं। अब बताइए कि अभी आपका परीक्षा जो है, आप सुन रहे होंगे कि परीक्षा पेपर जो है लीक हो गया है। अब आपका क्या? अब अभी हम लोग ये डरे हुए हैं कि जब ये कल 1 तारीख को पहला दिन एग्जाम में ऐसा चीज हो गया तो उस समय अब क्या होगा। 7 तारीख को जो 15 तारीख को एग्जाम है ऐसा लीक होगा तो जो मेहनत किया वो लड़का क्या उसका तो सब मेहनत पानी में चला जाएगा। खैर देखिए, हम तो यही फिर भी हम यही कहेंगे, बहुत तमाम तरह का जो है ना बात है, लेकिन हम यही कहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो कभी अपने तैयारी में कोई कमी नहीं करें। देखिए कि दुनिया में बेईमानी तो है ही, बिहार में भी बेईमानी है ही, इतना सारा धांधली हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जो मेहनत कश लोग होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत पे यकीन होता है और वो लोग जो है ना अपना आखिरी रास्ता जो है मेहनत को ही मानते हैं।
तो आप लोग भी जो है ना मेहनत करते रहिए। बाकी जो है हम भी बाकी सबसे उम्मीद करेंगे, जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में जो है जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों को संभालने का, उनसे भी अपील करेंगे कि वो लोग भी जो है ना इन सब बात का थोड़ा ध्यान रखें, हमारे छात्रों का ध्यान रखें, हमारे जो परीक्षार्थी हैं, हमारे जो युवा हैं उनका ध्यान रखें, क्योंकि उनका भविष्य जो है इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। खैर, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।